हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको फ्यूचर स्टाइल फैशन लिमिटेड के बारे में बताऊंगा और जानेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिएगा अगर आपकी पहले से फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन में होल्डिंग या पोजीशन बनी हुई है। तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद में अगर आप मेरे लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा ताकि आपको और भी अच्छे लेवल प्रोवाइड करवा सके आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले उस पॉइंट पर जिसमें सबसे हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है एनएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं और फ्यूचर लाइफ स्टाइल का शेयर यहाँ पर हमने सर्च कर दिया। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है इसकी न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल जो कंपनीज हैं, किशोर बियानी जी की फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पर ये रेज फंड करना चाहती थी 200 से 225 करोड़ का। तो यहाँ पर ये 4 दिन पहले न्यूज़ आई थी, 4 डेज एगो। तो आपको अगर पता हो तो इसमें आपने इसका बेनिफिट भी लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये न्यूज़ थी उसका असर तो शेयर पर हुआ ही है, साथ ही साथ ये अपने डेट को भी कम करना चाहती है। ठीक है, तो ये जो है राइट इशू के माध्यम से अपना डेट कम करना चाहती है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि ये न्यूज़ क्या थी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो इस कंपनी के ऊपर जो डेट था और डेट टू इक्विटी रेशियो है वो हम देख लेंगे मात्र कुछ ही पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ पूरी अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आया था अजीत प्रेम जी का। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बहुत ही बढ़िया साथ भी दिया इन्होंने इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हम इन्वेस्टमेंट जो आर्म है इनके प्रेम जी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा इनकी न्यूज़ भी आई हुई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब इनके पास में जो न्यूज़ आई थी वो 200 से लेके 250 करोड़ के पास में रेस फंड करने की आई हुई है। फिलहाल यहाँ पर जब तक क्लियर कट नहीं हो जाता है तब तक अभी ऐसा कोई प्लान नहीं बना है, क्योंकि राइट इशू कब आएगा ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो हम केवल एक ही पॉइंट देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो में कि इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं 2000 मार्च 15 से लेकर के 19 तक का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो हम केवल इसमें वही रेशियो देखेंगे जो आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर के फाइनेंशियल में जाएंगे और रेशियोज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये रेशियो मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे रेशियो है तो हम केवल एक ही रेशियो पे कंसंट्रेट करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.73 था, फिर 0.56 था, फिर 0.37, फिर 0.51 और 0.48, यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप किसी दूसरे स्टॉक का डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में अगर आप देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो ये दोनों ही एक ही सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम अगर होता है तो बहुत बढ़िया रहता है और अगर 1 से ऊपर होता है तो थोड़ी कंपनी रिस्की कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो चुका है। अगर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखेगा कि 0.69, 0.42, 0.21, 0.41 और 0.40, यानी कि 0.4 के आसपास इसका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर जिस किसी को डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना नहीं आता है तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, टोटल डेट अपॉन में टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का जो फंड होता है उससे। तो यहाँ पर टोटल डेट को शेयर होल्डर का जो फंड होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाती है। तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर निकला हुआ मिल जाता है। अब हम जानेंगे कि इस न्यूज़ के बेस पर जो है शेयर में कितना बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है और जानेंगे साथ ही साथ यहाँ पर 2 से 3 दिनों का जो मूवमेंट देखने को मिला है उसके बेसिस पर अभी यहाँ पर वॉल्यूम में कितनी बढ़त देखने को मिली है। देखिएगा कि यहाँ पर आज का अगर हम देखते हैं तो 29 मई के दिन जो है यहाँ पर 2
1,22,271 का जो है वॉल्यूम देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और यहाँ पर 2 से 3 दिनों में ठीक ठाक जो है यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला, पर लास्ट 29 मई के दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बाय ऑर्डर अभी लगे हुए हैं 3,103 बाय ऑर्डर लगे हैं 152 रुपये की प्राइस से, और डिलीवरी पोजीशन अगर आप देखेंगे तो कितनी बढ़िया परसेंट की डिलीवरी पोजीशन, 71% की डिलीवरी पोजीशन है। अब मैं यहाँ पर आपको वीवेब के बारे में बता देता हूँ। 151 रुपये 82 पैसे पर वीवेब चल रहा है। साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस अगर देखेंगे तो 152 रुपये 65 पैसे है। ठीक है, यहाँ पर अगर ओपन हाई लो अगर देखते हैं तो ओपन और हाई दोनों सेम है और लो इसका 146 का है। ठीक है, क्लोजिंग की अगर बात करें तो जहाँ से इसकी ओपनिंग हुई थी वहीं पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम रिजल्ट देख लेते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है जो आपके लिए काम की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि अभी जो है इनके पास में जो न्यूज़ आई थी वो यहाँ पर आई थी फंड रेजिंग की। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये लगातार जो है फंड रेजिंग पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी 26 मई के दिन चेंज इन डायरेक्टर के बारे में न्यूज़ आई हुई है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आप जो 31 दिसंबर और सितंबर जो क्वार्टर का जो रिजल्ट था वहां पर देखिएगा कि इनका 7 करोड़ का प्रॉफिट था और उसके बाद में यहाँ पर 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर ये इनका पहला पॉजिटिव पॉइंट रहा है। साथ ही साथ अभी यहाँ पर लेटेस्ट अभी रिजल्ट आया नहीं है, जैसे रिजल्ट आएगा हम अपडेट कर देंगे। प्रमोटर की होल्डिंग की अगर बात करें तो देखिएगा कि प्रमोटर की होल्डिंग हल्की सी थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है, जो कि दिसंबर में हमारा था 45.86% और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 45.78%, जो कि थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्रमोटर के बारे में शेयर के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिएगा इनके जितने भी स्टॉक है सब के सब गिर भी हैं। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि शेयर कितना रिस्की है। ठीक है, अगर शेयर रिस्की है तो आपको ट्रेड कैसे करना है ये भी आप सभी को पता होगा। अब मैं बता देता हूँ पी, तो पी की अगर हम बात करते तो 23 रुपये के पी पर चल रहा है और अभी सेक्टर के पी की बात करें तो 25 रुपये का सेक्टर का पी चल रहा है। 25 रुपये नहीं बोल सकते, एक्चुअली 25 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। तो ये अभी इसके नीचे चल रहा है और रिस्की शेयर आपको पता चल चुका है कि कितना रिस्की है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल से। ठीक है, तो कौन कौन से रजिस्टेंस आएंगे। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने इसको सेव भी कर लिया है इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर। ठीक है, तो मंथली चार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था, देखिएगा कि यहाँ पर जो इस कैंडल का हाई दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर इसने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल मान करके इसने सपोर्ट लिया। देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी एक मंथली चार्ट में इन्वर्टर हैमर कैंडल या फिर आप मान करके चलिएगा डोजी कैंडल, जो कि इस कैंडल का हाई अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा 93 रुपीज का, और अगर इस कैंडल का लो अगर आप देखेंगे तो वो है हमारा 91 रुपीज का, यानी कि इस शेयर ने इस मंथ में जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो डोजी कैंडल आप सभी को पता चल चुकी होगी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही यहाँ पर ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर मंथली चार्ट क्या कह रहे हैं। तो मंथली चार्ट में हमारी फिर से जो कैंडल बनी है वो डोजी टाइप से बनी है या हैमर कैंडल बनी है, और अब शेयर में कंफर्मेशन आ जाएगा कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, कंफर्मेशन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर ऊपर ही जाएगा। उसका क्या कारण है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने लो यहाँ पर बनाया था मंथ कैंडल में, उसके बाद इसने लो ऊपर बनाया, साथ ही साथ इसने क्लोजिंग इसके हाई के पास में दी है। पर हमें वेट करना है उस लेवल का जो कि प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो है हमारा 163 रुपये 80 पैसे का। अगर ये लेवल इस आने वाले महीने में ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको बाय पोजीशन बना लेनी है, और उसके बाद में आपको टारगेट कौन से रखने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर यहाँ से हम बात करते हैं मंथली चार्ट की तो यहाँ से अप ट्रेंड आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट क्या कह रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ लेवल से भी। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से लेवल बनाने वो भी मैं बता दूंगा। वीकली बेसिस पर डेली बेसिस पर आप चाहे जैसे भी अगर लेवल बनाएंगे
आपको बहुत ही बढ़िया लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। पर फिलहाल हम बनाएंगे डेली बेसिस पर, क्योंकि इसमें अभी मुझे जो लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे डेली बेसिस पर। उसका क्या कारण है वो भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि वीकली बेसिस में हम लेवल तब बनाते हैं जब कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म से काम कर रहा है। यहाँ पर अभी ये 2014 से चल रहा है, तो स्टॉक में हम डेली चार्ट से भी हम जो है उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकाल सकते हैं। अभी वीकली बेसिस पर हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीक की जो कैंडल दिखाई दे रही है उसमें अगर हम देखते हैं तो देखिएगा इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। पर अगर साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप कैंडल जो है इसने नया लो तो बनाया ही, पर साथ ही साथ इसने कैंडल ग्रीन बनाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर अप ट्रेंड में आ चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखेगा कि जिस भी कैंडल ने इसके लो को ब्रेकआउट करता गया तो उसमें रेड कैंडल बनती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल, और उसकी जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का जो वीक का जो लो था वो यहाँ पर बना हुआ था 91 रुपीज 3.35 का। तो अगर यहाँ पर ये लेवल अगर टूटेगा तो ही शेयर नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और साथ ही साथ हम डेली चार्ट में भी देख लेंगे कि शेयर अप ट्रेंड में है या नहीं, ठीक है। फिलहाल वीकली चार्ट में अप ट्रेंड में है, पर अगर आप अपनी नई पोजीशन नहीं बनाई है तो ना बनाएं, क्योंकि आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए जो कि हमारा लेवल है 163 रुपये 80 पैसे का। तो ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ही आप जो है शेयर में लॉन्ग पोजीशन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही चीज इम्पोर्टेंट नोटिस करेंगे। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट के बेसिस पर हम सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि शेयर यहाँ पर अभी इस लेवल के बीच में काम कर रहा है, जो कि हमारा लेवल रहेगा ये, जो कि 128 रुपये। और ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट ये लेवल तो आप मान के चलिएगा जो कि हमारा लेवल है 158 रुपये का। तो ये दो लेवल के पास में शेयर काम कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आज और 2 दिन जो भी न्यूज आई है उसके बेसिस पर अगर आप शेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि शेयर भी अप मूवमेंट में आ चुका है धीरे धीरे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो इसने लो बनाया था फर्स्ट टाइम जब इसने यहाँ से अप मूवमेंट दिया, फिर इसने यहाँ पर ये जो लो बनाया था इस लो को फिर इसने दोबारा से लो को नहीं तोड़ा, पर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसने सारी हदें तोड़ दी थी और इसने नया लो यहाँ पर बना दिया था। तो यहाँ पर ये जो लो दिखाई दे रहा है इसका कैंडल का, जो कि 128 रुपये 90 पैसे का, अगर शेयर इस लेवल को तोड़ देता है तो आप पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। रही बात अगर आप कल अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको इस लेवल के ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, जो कि है हमारा 157 रुपये का लेवल। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 157 रुपये के लेवल के ऊपर बनाइएगा। अगर आपने पहले से पोजीशन बना दी है तो कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पर हम जो लेवल बनाने वाले हैं आपको यहाँ पर मैं टारगेट दिखा करके बता देता हूँ, जो कि हमारा टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लेकर के चलिएगा आप इस कैंडल का हाई, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है 157 रुपये का। आपने पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप यहाँ पर ये टारगेट लेकर के चल सकते हैं। दूसरे टारगेट अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो दूसरा टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर 161 रुपये 55 पैसे का, और तीसरा टारगेट रहेगा आपका 163 रुपये 80 पैसे का, यानी कि आप 163 रुपये का लेवल लेकर के चलिएगा। साथ ही यहाँ पर 50 डेज का जो मूविंग एवरेज भी हमारा यहाँ पर आ चुका है रेजिस्टेंस के तौर पर। और अगर कल शेयर इसके ऊपर जाता है और क्लोजिंग भी इसकी अपसाइड में होती है हाई के पास में, तो शेयर में डेफिनेटली अप मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना करके बता देता हूँ, यहाँ से इसको और इसको ज्वाइन करने के बाद में बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा 200 का जो मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो ले सकता है इसका मतलब ये कि शेयर इसके जब पास में आएगा, जब भी यहाँ पर ये वैल्यू नीचे आएगी या ऊपर जाएगी तो यहाँ पर वो जब पास में आएगा तो वो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवल किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं और किस तरह से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही लेवल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लेवल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को जूम कर लेता हूँ इस तरह से और लेवल यहाँ पर बना करके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी जो लेवल बनाने वाला हूँ आप आराम से देखिएगा, आपको सभी लेवल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जाते हैं इस पर,
और हम सबसे इम्पोर्टेंट लेवल बनाएंगे ये, ठीक है। तो ये हमने 107 रुपये का लेवल बना दिया एक, और एक लेवल बना दिया हमने ये लेवल, ठीक है। ये दो लेवल जो कि हमें मिल भी चुके हैं। अब शेयर अगर इसके नीचे जाता है तो हमें कौन सा लेवल मिलेगा, तो मैं एक लेवल यहाँ पर बना करके बता देता हूँ। एक लेवल हमारा ये हो जाएगा 64 रुपये का, और एक लेवल हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, जो कि हमारा 80 रुपये का। फिलहाल अभी शेयर अप ट्रेंड में है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो लेवल दिखाई दे रहा है इस कैंडल का हाई डेली चार्ट पर, तो ये लेवल आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने स्टार्टिंग यहाँ से की थी और शेयर इसके बाद से लगातार गिरा हुआ था। तो ये आपका एक लेवल हो चुका है। साथ ही यहाँ पर भी देख सकते हैं कितनी बार इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। एक लेवल आप यहाँ पर इसका हाई भी ले सकते हैं, मैं बना करके बता देता हूँ। तो ये हमने लेवल बना दिए। एक लेवल चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, 132 रुपये का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए इतने ही इम्पोर्टेंट होंगे जितना आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस लेवल में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बनाने वाला हूँ यहाँ से वही इम्पोर्टेंट लेवल जो आपके अप साइड में काम आने वाला है। तो पहला अगर आप छोटा सा टारगेट लेकर के चलते हैं तो ये 180 रुपये का लेवल लेकर के चलिएगा। उसके बाद में 197 रुपये का लेवल, पास ही अगर आप देखेंगे तो इसका जो लेवल दिखाई दे रहा है 200 रुपये के आसपास का, ये लेवल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इसके ऊपर के लेवल की बात कर लेते, तो इसके ऊपर का लेवल अगर आप लेकर के चलिएगा तो ये लेवल आप एटलीस्ट लेकर के चलिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे बना हुआ है, जो कि 270 रुपये के आसपास का है, ठीक है। उसके बाद के लेवल की बात करते तो ये एक लेवल हो जाएगा आपका 290 रुपये का, 93 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट बड़े लेवल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा लेवल रहेगा आपका ये 357 रुपये का, जो लॉन्ग टर्म में पोजीशन में लेना चाहते हैं। उसके बाद की बात करते तो यहाँ पर ये लेवल हो जाएगा, और इसके बाद में लास्ट अगर हम दिखाना चाहें तो लास्ट मेरे लिए तो रहेगा 450 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ से शेयर इस तरह से चल रहा है। फिलहाल अभी आपको 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर काम करना है, क्योंकि शेयर इसके बेसिस पर ही काम कर रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन में काम करते हैं तो देखिएगा कि ट्रेंड लाइन भी कैसे काम करती है। यहाँ पर देखिएगा ये इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पर जो है काम करेगी आपके आने वाले समय में, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ से इस कैंडल के लो और इस कैंडल के लो को ज्वाइन करेंगे तो ट्रेंड लाइन बनी हुई दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन भी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते तो काम आती, यहाँ पर भी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते यहाँ पर बनाते तो आपको काम आ जाती, ठीक है। ये देखिएगा किस तरह से ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बनाई जाती है और ये काम आती है। इस तरह से शेयर ट्रेड भी करता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन जो बनाई है ये हमें आने वाले समय में काम आएगी। एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये इस तरह से देखिएगा, तो ये कितने अच्छे से काम कर रही है। तो ऐसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन काम करती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना करके बता देता हूँ ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। और आपको कब जो है स्टॉक से बाहर निकलना है वो ट्रेंड लाइन में ब्लैक कलर की दिखा देता हूँ बना करके। ब्लैक कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो इस लेवल के बाद में एग्जिट होइएगा 129 रुपये के लेवल के बाद में। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं जो कह रहा हूँ उस लेवल बाद में ही बनाए, जो कि हमारा है 157 रुपये के ऊपर का लेवल, ठीक है। क्योंकि शेयर इस रेंज के बीच में काम कर रहा है। फिलहाल अगर इस रेंज को देखते हैं हम तो शेयर अभी इस रेंज के अंदर ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शेयर जितना रेंज के अंदर काम करेगा उसके बाद में जो ब्रेकआउट मिलेगा उसमें शेयर में बहुत बड़ा जंप या फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आपके लिए जो
अगर आप पोजीशन बनाते हैं या फिर आप कल के लिए नई पोजीशन बनाते हैं, तो कल शेयर में आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं इसके ऊपर से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो इस पर ज़रूर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया गया है, तो मार्केट वैसे भी डाउन देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि कल के दिन में यहाँ पर 1-2 दिन के लिए यहाँ पर डाउन आ सकता है। पर जब भी ये लेवल ब्रेकआउट होता है ₹157 का, तो शेयर में बहुत बड़ा जंप आएगा। साथ ही आप वेट करिएगा 50 डेज़ के मूविंग एवरेज का, ठीक है। अगर जो कोई भी इसमें लॉन्ग पोजीशन करना चाहता है, तो मैंने बता दिया कौन-सी कंडीशन है। साथ ही साथ अगर आप बाय पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर ही बाय लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं अगर आपको बताता हूँ, तो अगर आप डेली बेसिस पर अगर बाय करना चाहते हैं या कल अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आपको ₹152.75 का जो हाई बना है इस कैंडल का, उसके ऊपर बाय करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टारगेट की, तो सबसे छोटा टारगेट आपको ₹156 का रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट रखना है जो कि आपका रहेगा ₹157 का। तो 2 टारगेट बता दिए हैं कल के लिए या 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका ₹161.50 का और उसके बाद का टारगेट रहेगा आपका ₹163.80 का। तो ₹163 का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाए नहीं है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेवल बनाऊँगा तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक जो डोजी कैंडल होती है मेरी फेवरेट, उसके लेवल तो मैं हमारे लिए बना ही देता हूँ, आप चाहे ट्रेड करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डोजी कैंडल है इनके तो मैं लेवल बना ही लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लेवल जो दिखाई दे रहे हैं ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो। देखिएगा कि यहाँ पर ये डोजी कैंडल का जो लेवल है हाई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है और एक लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा। तो ये मैंने लेवल बना दिए मेरे लिए। अब मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके बता देता हूँ, जो कि आपके लिए और मेरे लिए काम आएगी, ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है और यहाँ पर देखिएगा कि अगर आप 15 मिनट में काम करते तो इस तरह से ये शेयर इस तरह से मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट में ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है जो कि ब्रेकआउट देखने को मिली है, ठीक है। तो ये अभी ट्रेंड लाइन का तो कोई महत्व रहा नहीं है, तो इसको तो हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। साथ ही ये हमारी सपोर्ट लाइन हो जाएगी और अगर हम देखते हैं अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो शेयर हाई भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि हर बार इसने जहाँ पे हाई पर जाकर के रुक रहा है और इस बार यहाँ पर ये हाई को ब्रेक जरूर करेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज आपकी पहले से होल्डिंग बनी हुई है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस में, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको लेटेस्ट सपोर्ट, टारगेट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस मिलते रहे। धन्यवाद।